आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हर मंगलवार को इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन की ओर से जनसुनवाई का आयोजन होता है, जहां पर विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विभागों से संबंधित समस्याओं के लिए तथा अन्य निजी समस्याओं के लिए भी लोग माननीय कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। इंदौर में हाल ही में नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी की अगुवाई में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदनकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। पिछली बार की तरह इस बार भी सभी आवेदनकर्ताओं के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई थी। जनसुनवाई में कलेक्टर इलैया राजा टी के पास इंदौर के MG रोड 56 दुकान क्षेत्र स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वन सेंटर के व्यवसायी दुकानदार पहुंचे। लगभग 150 के करीब दुकानदारों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए नगर निगम द्वारा 56 दुकान सौंदर्यकरण के नाम पर वन सेंटर भवन परिसर के प्रवेश हेतु उपलब्ध दक्षिण द्वार वाले भाग पर पार्किंग हेतु आरक्षित स्थान पर दुकानें निर्मित कर मुख्य मार्ग से रास्ते को बंद करने की बात कही। दुकानदारों ने कहा कि वन सेंटर के मुख्य प्रवेश एवं पार्किंग वाले स्थान पर नगर निगम ने महिला पुरुष शौचालय, फीडिंग सेंटर, फ्लावर शॉप, पान की दुकान खुलवा दी, जिससे भवन में MG रोड की ओर से प्रवेश का मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। व्यवसायियों ने कहा कि स्मार्ट सिटी में सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, परंतु नगर निगम ने यहां पर 56 दुकानदारों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान में 100 फीट चौड़ी सड़क को ही बंद कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सन 1975 के मास्टर प्लान में यह रोड राम नारायण शास्त्री मार्ग के नाम से 100 फीट चौड़ी दर्शाई गई है। 2008 के मास्टर प्लान में भी स्पष्ट रूप से दर्शित है कि किंतु उसके बाद भी कथित सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क मार्ग ही बंद कर दिया गया। इन सब कारणों से 150 के लगभग दुकानदारों का अपनी मेहनत की पूंजी से खरीदी गई दुकानों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। कई व्यापारियों ने ऋण प्राप्त करके दुकानें खरीदी हैं, वे किस्तें तक नहीं चुका पा रहे हैं। व्यापारियों ने पूर्व में भी कई बार इस मामले को शासन प्रशासन के स्तर पर उठाया, किंतु अभी तक कहीं से कोई राहत नहीं मिली। व्यापारियों ने कलेक्टर इलैया राजा टी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। आज जनसुनवाई में कलेक्टर इलैया राजा ने व्यापारियों को आ रही समस्या के उचित निराकरण का आश्वासन भी दिया। आपके आने के बाद से सर इशू है सर, कुछ नहीं है, बस ये सर क्या मिले तो सभी से मिल चुके हैं, अधीक्षक से भी मिले हैं, बोले 3 दिन में करवा देंगे। सेंटर मॉल 56 दुकान के सामने के व्यापारी जिन्होंने 2017 से वहां पर दुकानें 100 फीट, 200 फीट, 400 फीट की खरीदी थी। 2 वर्ष पूर्व जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, शहर हित में बना, अच्छी बात है, अच्छा काम हुआ। और 150 व्यापारियों की आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 25,000 फीट का इस वन सेंटर मॉल में जो पार्किंग है, इस पार्किंग से जाने का तो रास्ता है बेसमेंट पर, आने का रास्ता जो है वहाँ पर स्मार्ट सिटी के जो भी वहाँ पर निर्माण हुए, उन निर्माणों के कारण जो MG रोड बना, उस MG रोड से रास्ता आने जाने का बिल्कुल भी बंद है। हम यहाँ पर आज पूरा मॉल बंद कर सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय कलेक्टर साहब के पास हम हमारी फरियाद लेकर आए हैं कि हमें न्याय दिलवाएं, और जैसा कि हमने उनके बारे में सुना था वैसा ही कलेक्टर साहब को हमने पाया है। तुरंत कलेक्टर साहब ने आज जांच के आदेश प्रदान किए हैं और रात्रि 8 बजे बाद उनका मोबाइल नंबर भी हमें दिया है कि आप मुझसे मोबाइल पर भी बात करें और हमारी पूरी समस्या को समझा है। हमारे 150 व्यापारियों की जो
रोजी रोटी पर प्रश्न चिन्ह लग गया। हमारी आजीविका हम चला नहीं पा रहे हैं। किस जतन से, किस संघर्ष से, किस पीड़ा से लोन लेकर पुरानी प्रॉपर्टियां बेचकर 150 व्यापारियों ने वहां दुकानें खरीदी, मगर आज वहां पर व्यापारी बिजनेस करने के लिए तरस रहा है। अगर एमजी रोड से हमें रास्ता मिल जाता आने जाने का, जैसा कि वो रास्ता पहले से प्रस्तावित है, वो रास्ता बिल्डर ने हमें दिखाया था, उस रास्ते की पूरी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाए थे, सारे टाइटल क्लियर दिखाए थे, उस आधार पर ही 2017 से अब तक जो है लोगों ने दुकानें खरीदी थी। हम चाहते हैं कि सबको न्याय मिले और आप मीडिया कर्मियों का भी सहयोग हमें मिले। पार्किंग का जो रास्ता था एमजी रोड से रोड से आने का जो पूर्व में रास्ता था वही रास्ता हमें मिले। हम नहीं चाहते जो रास्ता बंद है वो रास्ता वापस से खुले, न्याय संगत रास्ता मिले और जो लॉ है उस अनुसार मिले। हम आगे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे। ये जो बिल्डर है, क्या नाम है बिल्डर? बिल्डर है श्वेतांग श्रीमाल, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी, रितेश कुमुर जी और शशि खंडेल। सीधे प्रत्यक्ष फोन भी लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने प्रत्यक्ष फोन लगाया है। हमें बिल्कुल आज व्यापारियों को जिस तरह का यहाँ पर सहयोग मिला है, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर अधिकारी कलेक्टर के रूप में भेजा है, जिन्होंने कि हमारी समस्या को तुरंत सुना और हल करने के लिए तुरंत फोन लगाए। हम गदगद हो गए और हमें एक आस दिख रही कि हमें न्याय मिलेगा। और जो 2016 से 17 से हम लोग पीड़ित थे और लगातार स्मार्ट सिटी के कारण हमारे रास्ते बंद थे। हम फिर कहेंगे हम स्मार्ट सिटी के प्रशंसक हैं, हम शहर हित के लोग हैं, हम व्यापारी हैं, हम हमेशा सरकार का साथ देते, सरकार के साथ खड़े रहते। हमें रास्ता मिले, हमारे व्यापार को रास्ता मिले, हमारे यहाँ आने वाले ग्राहकों को रास्ता मिले, हम यही आपसे कामना करें। ये जो वन सेंटर है 56 दुकान के सामने, किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम थी, आज कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया क्या? जी, हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को कि जो हमारा एंट्री की, जो हमारी एंट्री जहाँ से हम एमजी रोड से हमारी जो एंट्री है वो बंद कर रखी है। उस पर शौचालय और मूत्रालय और जो फिट सेंटर और दुकानें खुल गई हैं वहाँ पे, वो हमारा पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। हमारे सामने अब 150 दुकानदार हैं यहाँ पे और सब व्यतीत हो रहे हैं। अब देखिए, कायदे से देखा जाए तो 1975 में जब मास्टर प्लान आया था तो 75 में इसको 100 फीट चौड़ी, इस रास्ते का नाम है रामनारायण शास्त्री मार्ग, ये 100 फीट चौड़ी रोड थी। अब 100 फीट चौड़ी मास्टर प्लान में आपने इस पर कैसे इस रास्ते को बंद कर दिया, मुझे ये समझ नहीं आता है। 56 दुकान कब बनी थी? 56 दुकान 1976 में बनी थी। मास्टर प्लान लागू होने के बाद? एक साल बाद। अच्छा। जी हाँ। तो वन सेंटर में कितने व्यापारी हैं? करीब 150 व्यापारी हैं। क्या किस तरह से आपका व्यापार प्रभावित होगा? हमारा व्यापार पूरा खत्म हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। सड़क जो है ये बंद की गई है, क्या उस समय आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था? हमने ऑब्जेक्शन लिया था, लेकिन हमें यही बताया गया कि थोड़े समय में हम खोल देंगे, 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में हम खोल देंगे। अभी फिलहाल आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको कलेक्टर? आश्वासन ये दिया कलेक्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी को मैं बता रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ और वो आप आज की तारीख में एक्शन लेंगे आप पे। ये जो यहाँ पे पुल बना हुआ दिख रहा है, पैदल ब्रिज जो ये बना जी हाँ, जी हाँ। ये क्या ये भी वन सेंटर? जी हाँ, ये भी वन सेंटर की जमीन है।